हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी लेके आया हूँ। चलो चलते हैं इसके टाइटल की ओर। गॉड्स अक्रॉस अ ब्रिज। गॉड्स गॉड्स मीन सभी जानते होंगे बकरी। और ये प्लूरल है क्योंकि इसके पीछे एस है। तो एक पुल के पार बकरियाँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक पुल के पार बकरियाँ। क्रॉस मीन्स पार होता है। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं स्टोरी की ओर। देयर वाज अ लस्सी मेडो। लस्सी मीन्स होता है दोस्तों हरा भरा। ठीक है, और मेडो मीन्स, मेडो बोलते हैं हम जो घास के मैदान है उनको हम क्या बोलते हैं, मेडो। तो इनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये अच्छे वर्ड हैं। दियर को हम दोस्तों, दियर को हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। और एक तो दियर का मीन्स होता है, दियर का मतलब होता है वहाँ। ठीक है, और एक हम यूज़ करते हैं इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पर ये जो यूज़ हुआ है ये हुआ है सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, देयर वाज अ लस्सी मेडो मीन्स एक हरा घास का मैदान था। ठीक है, आ मीन्स एक। ठीक है, एक हरा घास का मैदान था। एक्रॉस, एक्रॉस को भी नोट डाउन कर लो। एक्रॉस मीन्स होता है दोस्तों पार। माई, जैसे एक्रॉस को हम ऐसे यूज़ करते हैं, माई फ्रेंड्स हाउस इज़ एक्रॉस द रिवर। ठीक है, तो उस पार है। ठीक है, उस पार। तो एक्रॉस दिस मेडो, इस घास के मैदान के पार, रैन, रन की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट। ठीक है, तो रेन मीन बहती थी। अब ब्रूक, ब्रूक मीन्स होता है दोस्तों नाला। ठीक है, तो अक्रॉस द मेडो, घास के मैदान के पार, रेन बहता था। अब ब्रूक मीन एक नाला बहता था। ठीक है, रेन मीन दौड़ना, बहना। ठीक है, तो ये इंग्लिश के एक वर्ड का मतलब, एक वर्ड के कई सारी मीनिंग्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। देयर वाज एज ब्रिज, वाज था, एज मीन तौर पर, ब्रिज मीन्स एक पुल। टू कनेक्ट, टू कनेक्ट मीन जोड़ने के लिए, द टू पार्ट्स ऑफ द मेडो। तो एक ब्रिज था किसके लिए, जो दो पार्ट थे घास के मैदान के, उनके उनको जोड़ने के लिए क्या था, एक ब्रिज था। ठीक है, एनिमल्स जो जानवर थे, यूज टू क्रॉस, यूज टू का मतलब होता है दोस्तों कि जो चीज़ हम किया करते थे। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल टाइम। ठीक है, तो एनिमल्स यूज टू, एनिमल किया करते थे, क्रॉस मीन्स पार, दिस ब्रिज, इस ब्रिज को, टू ग्रेज, ग्रेज को नोट डाउन कर लो दोस्तों। ये ग्रेज मीन्स होता है चलना। ठीक है, चलने के लिए, किसके लिए पार किया करते थे वो, चलने के लिए। ऑन बोथ द पार्ट्स, दोनों साइड, दोनों भागों में, पार्ट्स मीन्स भाग, दोनों भागों में, ऑफ द मेडो, जो घास का मैदान था उसके दोनों भागों में चलने के लिए वो क्या करते थे, इस ब्रिज को पार किया करते थे। वंस, एक बार, टू गॉड्स, जो दो बकरियां थी, हु वर ग्रेजिंग, जो चर रही थी। ठीक है, टू गॉड्स, दो बकरियां, हु वर ग्रेजिंग, जो चर रही थी, ऑन आइदर साइड, आइदर साइड मीन्स दोनों, और दोनों तरफ। ठीक है, ऑफ द रिवर, वांटेड टू क्रॉस, और रिवर के जो दोनों साइड से रही थी, वांटेड वो चाहती थी, टू क्रॉस पार करना, द ब्रिज पुल को, एट अ टाइम मतलब एक ही समय पर। एट अ टाइम मीन्स होता है दोस्तों एक ही समय पर, एक ही समय पर वो क्या करना चाहती थी, ब्रिज को पार करना चाहती थी। बट लेकिन, द ब्रिज वॉज नैरो, ब्रिज क्या था, नैरो, नैरो मीन्स होता है संकरा, तंग। ठीक है, तंग था। टू होल्ड ओनली वन गॉड, जो क्या एक ही गॉड को रख सकता था। ठीक है, होल्ड मीन्स पकड़ना होता है बट रखना भी होता है। ठीक है, जो एक ही गॉड को रख सकता था या पकड़ सकता था। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। थी बोथ मीन्स दोनों, द गॉड्स मीन्स बकरियाँ, वर मीन्स थी, सो बहुत, एडमेंट मीन्स हटी, वो बहुत हटी थी। ठीक है, सो टू क्रॉस एट द सेम टाइम, करने किसके लिए, टू क्रॉस मीन्स पार करने के लिए, एट द सेम टाइम एक ही समय पर पार करने के लिए वो क्या थी, बहुत ही हटी थी, अटल थी, मतलब कि नहीं करना है। ठीक है, अटल होना। दिस लेड टू,
दोस्तों लेड टू का मतलब क्या होता है? लेड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना, ठीक है। जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, कोई भी आप बुक रीड करते हो, तो वहाँ पे अगर लेड टू आए तो उसका मतलब होता है कि कारण बनना। दिस, यह लेड टू मीन्स कारण बना। अब क्वेरल, क्वेरल मीन्स, क्वेरल को भी नोट डाउन कर लो, क्वेरल मीन्स झगड़ा, ठीक है। जब झगड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेरल। तो ये क्वेरल की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, इसकी स्पेलिंग होती है QUARREL। यहाँ पे नोट करता हूँ मैं, QUARREL, क्वेरल। क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा। अमोंग देम, उनके बीच में, ठीक है। एट दिस एंड, और इसके अंत में, बोथ फेल। फेल, फेल क्या है? फॉल की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। बोथ मीन दोनों, फेल मीन्स गिर गए, ठीक है। इनटू द ब्रूक, किसके अंदर? नाले के अंदर। एंड गॉट ड्रोन्ड, ड्रोन मीन्स क्या होता है? डूबना, ठीक है। तो गॉट ड्रोन्ड मीन डूब गए, ठीक है। देयर वर टू अदर गॉड्स हु वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज। देयर वर टू अदर गॉड्स, वहाँ क्या थी? दो बकरियाँ और थी, दो बकरियाँ और थी। हु, जो, वांटेड मीन चाहती थी, वांट मीन चाहना, वांटेड चाहती थी, टू क्रॉस पार करना, ब्रिज पुल को, जो पुल को पार करना चाहती थी। दो बकरियां और थी जो पुल को पार करना चाहती थी। दे, वे, वर, थे, बोथ अंडरस्टैंडिंग इन नेचर, वे दोनों नेचर को, नेचर मीन्स होता है दोस्तों प्रकृति, जो प्रकृति है उसको क्या बोलते हैं? नेचर। तो वे दोनों नेचर, प्रकृति को समझ रहे थे, ठीक है। दे वर विलिंग टू एडजस्ट, विलिंग मीन्स होता है दोस्तों तैयार, विल मीन्स इच्छा होती है, ठीक है। तो विलिंग, विलिंग मीन्स तैयार। दे वर, वे थे, वे तैयार थे, टू एडजस्ट, किसके लिए? एडजस्ट के लिए, अनुकूल बनना, मतलब जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के हिसाब से ढलना। तो उस हिसाब से वो क्या हो गए थे? तैयार थे, ठीक है। वन गॉड, और जो उसमें से एक गॉड थी, एक बकरी थी, स्कॉटेड, 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 इसको नोट डाउन कर लो पहले। इसका मतलब होता है दोस्तों घुटने के बल बैठना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कॉट, स्कॉटेड, ठीक है। तो वन गॉट स्कॉटेड, एक बकरी जो थी वो क्या होगी? स्कॉटेड, घुटने के बल बैठ गई, ऑन द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर, ठीक है। वाइल, जबकि द अदर, जो दूसरी थी, क्रॉस्ड, उसने क्रॉस्ड किया, क्रॉस की सेकंड फॉर्म क्रॉस्ड, ईडी लग गया ना, तो क्रॉस्ड, क्रॉस्ड किया ओवर दिस गॉड, उस गॉड के ऊपर से, ठीक है। ओवर दिस गॉड, ओवर आता है तो ऊपर से, मतलब ओवर दिस गॉड, उस गॉड के, उस बकरी के ऊपर से। आफ्टर दैट, उसके बाद, आफ्टर दैट मीन्स होता है उसके बाद। गॉड, जो बकरी थी, हैड क्रॉस्ड, उसने क्रॉस किया था, पहले उसने उसके ऊपर से क्रॉस किया, फिर उसने ब्रिज को क्रॉस किया, ठीक है। द गॉड, और जो बकरी थी, विच हैड स्कॉटेड, जो घुटने के बल बैठी थी, गॉट अप, उठी, गेट अप मीन्स उठना नहीं होता, तो गॉट अप मीन्स उठी, एंड वॉक, और चली, अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज के पार। थस, दोस्तों इसको नोट डाउन कर लो, थस मीन्स होता है इस प्रकार। बोथ, जो दोनों थी, बोथ द गॉड्स, जो दोनों बकरियां थी, क्रॉस्ड, उन्होंने क्रॉस्ड किया, पार किया, द ब्रिज, ठीक है। उन्होंने तब क्या किया? ऐसे ब्रिज को पार किया। दोस्तों इसका मोरल है, प्राइड लीड्स टू फॉल, मतलब होता है अभिमान पतन की ओर ले जाता है। जो अभिमान करते हैं हम, प्राइड मीन्स क्या होता है? अभिमान, लीड्स में ले जाना, ठीक है। टू फॉल मीन्स पतन की ओर ले जाता है। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, नहीं बोलते अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान हमें पतन की ओर ले जाता है। और पेशेंस, पेस, और धैर्य जो होता है, धैर्य क्या होता है? लाभदायक होता है, नहीं बोलते कि सब्र का फल मीठा होता है। तो इस कहानी से आप क्या सीखे? इस कहानी से सीखे कि अभिमान नहीं करना, धैर्य रखना है, ठीक है। दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। और अब मैं आपके लिए नई न्यू मोरल स्टोरी लेके आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।